मुक़्तदर हल्कों का नून लीग को सरप्राइज। जरदारी फार्मूला कबूल कर लिया गया। क्या नवाज शरीफ और तमाम सियासी जमातें इस फार्मूले पर अमल दरामद के लिए तैयार हैं? आसिफ अली जरदारी की तरफ से जो जरदारी फार्मूला पेश किया गया था, उस फार्मूले को मुक़्तदर हल्कों ने मुकम्मल तौर पर कबूल कर लिया है और अब अगले 7 दिन के अंदर इस हवाले से एक अहम मुलाकात होने जा रही है, जिसमें इस फार्मूले को अमली जामा पहनाने के लिए जो टाइम लाइन्स हैं उनका तयन किया जाएगा। और सबसे अहम बात यह है कि इस फार्मूले पर अमल दरामद के लिए मुक़्तदर हल्कों ने एक अहम तरीन नुमाइंदा के जरिए जो अहम तरीन स्टेक होल्डर्स हैं उनको सामने बैठाकर उनके तमाम तर खदशात को न सिर्फ दूर किया जाए बल्कि तमाम फरीकैन को इस हवाले से एतमाद में भी लिया जाएगा। जरदारी फार्मूला में यह बात बावर कराई गई है कि इलेक्शन से पहले पीपल्स पार्टी और नून लीग को अपनी अपनी गेम खेलने के लिए आजादी है, जबकि दोनों जमातें अपने लिए लाहा अमल तय करने के लिए किसी भी जमात के साथ सीट एडजस्टमेंट और इंतहाद बनाने में आजाद होंगी। इलेक्शन में बेशक एक दूसरे पर सियासी एतबार से जितने चाहे हमले करें, इस पर किसी को कोई एतराज नहीं होगा। अलबत्ता 8 मई के इंतखाबात के बाद चंद एक छोटी मोटी तब्दीलियों के बाद पीडीएम का जो फेज 2 है उसको बाकायदा तौर पर लॉन्च किया जाएगा। पीपल्स पार्टी, JUIF और MQM समेत दीगर जमातें इस वसीतर इत्तेहाद का हिस्सा होंगी। नून लीग इस इत्तेहाद की सरबराही करे और आसिफ अली जरदारी जिस तरह माजी में इस सारे सेटअप के मास्टरमाइंड रहे, वो उसी तरीके से इस सेटअप के भी मास्टरमाइंड रहेंगे। इस फार्मूले के मुताबिक वो तमाम सूरत हाल जो माजी में रही थी 16 महीने की हुकूमत में, वो वैसे ही रहेगी। जरदारी फार्मूला के तहत अहम तरीन वजारतें वो पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग के दरमियान तय की जाएंगी और मुमकिन है कि वज़ीर खारजा माजी की तरह इस मरतबा बिलावल भुट्टो ही होंगे। अलबत्ता सदर के लिए 2 उम्मीदवार हैं, एक आसिफ अली जरदारी और मौलाना फजलुर रहमान। ये बात कही जा रही है कि अगर इस फार्मूले के अंदर कोई इत्तफाक राय होना है तो वो इस बात पर होना है कि अगला सदर कौन बनेगा। मौलाना फजलुर रहमान का मानना है कि खैबर पख्तूनख्वा कोयटा हुकूमत उन्हें मिलनी चाहिए और इसके साथ मुझे सदर पाकिस्तान का ओहदा भी चाहिए, जबकि पीपल्स पार्टी कहती है अगर वजारत उज़्मा मुस्लिम लीग नून को मिल जाएगी तो इसके नतीजे में जो सदरशिप है वो पीपल्स पार्टी को मिलनी चाहिए। दूसरी तरफ अगर पीपल्स पार्टी इत्तेहादी हुकूमत बनाने की पोजीशन में आ जाती है तो तब सदारत के लिए वो मुस्लिम लीग नून की तरफ नामजद करदा किसी भी शख्सियत को लगा सकती है। अलबत्ता अगर मुस्लिम लीग नून जीतती है तो इलेक्शन और नवाज शरीफ या शहबाज हुकूमत बनाते हैं तो इस सूरत में आसिफ अली जरदारी सदर होंगे और वजारत खारजा बिलावल भुट्टो संभालेंगे। अब यहाँ एक बहुत अहम नुक्ता है, अगर नवाज शरीफ पहले वजीर आजम बनते हैं तो अब तक जितने भी अदवार आए हैं उन्होंने वजारत खारजा अपने पास ही रखी है, किसी को कुल वक्ती वजीर खारजा नहीं बनाया, मुशीर खारजा बनाया है, लेकिन वजारत खारजा को अपने पास रखा है। इसलिए अगर नवाज शरीफ वजीर आजम बनते हैं तो क्या वो बिलावल भुट्टो को वजीर खारजा बनाएंगे। और यही वो नुकात जिनको जरदारी फार्मूले में शामिल तो किया गया है, लेकिन उनको खत्मी शक्ल देने के लिए अगले 7 दिन के अंदर एक अहम मुलाकात होने जा रही है। आप नाज़रीन को ये भी बताते चलें कि इस फार्मूले पर मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी को राजी करने में निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने बहुत अहम किरदार अदा किया।